उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई वो लगभग सभी लोगों ने देखी। किसी ने किसी चैनल पर देखा, किसी ने कहीं वायरल वीडियो देखा कि किस तरह से एक जीप ने, एक थार जीप ने किस तरह से पीछे से आकर किसानों को धक्का मारा, टक्कर मारा और फिर स्पीड में वो निकलती चली गई थार गाड़ी, और उसके बाद एक और गाड़ी उसी तरह से उसी अंदाज में तेजी से पीछे उसको फॉलो करती रही। इस बात को लेकर के बाद में यह हुआ कि 8 लोग मारे गए, जिसमें 4 किसान हैं, बाकी 3 या 4 लोग, एक जर्नलिस्ट है उसमें लोकल, और 3 लोग वो हैं जो उन गाड़ियों में शायद सवार थे। पुलिस इन सारी बातों की जांच कर रही है, और जांच करने के दौरान ये भी हुआ कि मंत्री अजय मिश्रा जी के लड़के आशीष मिश्रा जी को बुलाया गया, बुला करके उनसे पूछताछ की गई 12 घंटे तक, और बाद में उनको अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस ने रिमांड मांगी शायद 12 दिन या 14 दिन की, लेकिन उनको 3 दिन मिले, वो भी कुछ कंडीशंस पर। 3 दिन पुलिस को मिले हैं अपनी बात को साबित करने के लिए कि एक एलिगेशंस है आशीष मिश्रा के ऊपर कि वो गाड़ी वो खुद चला रहे थे या वो उस गाड़ी में मौजूद थे, जबकि आशीष मिश्रा और उनके पिता केंद्र मंत्री अजय मिश्रा जी का ये कहना है कि उस वक्त वो वहाँ थे ही नहीं। अब क्योंकि ये मामला एक मंत्री से जुड़ा है, मंत्री के बेटे से जुड़ा है, एक केंद्र राज्य गृह मंत्री से जुड़ा है, तो जाहिर है इस मामले का तूल पकड़ना स्वाभाविक था। अब इन सारी बातों के बीच एक निजी चैनल सामने आया है जिसने आशीष मिश्रा का पक्ष यानी उनका एक इंटरव्यू रखा है। हमें नहीं मालूम ये इंटरव्यू कब दिया गया था, किन परिस्थिति में दिया गया था, किसको दिया गया था, लेकिन ये इंटरव्यू के कुछ अंश हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आशीष मिश्रा अपनी सारी बात बता रहे हैं। साथ ही साथ एक वीडियो भी दिखा रहे हैं कि वो एक उस वक्त जब ये घटना सारी कुछ हो रही थी, यानी जब वो गाड़ी टक्कर मार रही थी किसानों को, तब आशीष मिश्रा ऑलरेडी एक दंगल में बैठे थे जहां वो दिख रहे हैं। बकौल उनके उन्होंने ऐसा कहा, एक वीडियो फुटेज अपने मोबाइल पर दिखाते हुए। देखिए, मैं आपको साफ बता देता हूँ, पूरा डिटेल से ही बता देता हूँ। असल में हमारे यहाँ 35 सालों से एक दंगल का आयोजन होता है, और वो दंगल का आयोजन लगभग 35 वर्षों से चल रहा है। इससे पहले हमारे पिताजी के उसके अध्यक्ष हुआ करते थे हैं, और उसके बाद में लगभग 15 सालों से वो हमारे अंडर में है। तो वही कार्यक्रम का आयोजन था दंगल का। हमारे पैतृक गाँव बनवीरपुर में होता है, प्राथमिक विद्यालय बनवीरपुर में वो स्थान है, वहाँ पर होता है। उसमें हम लोग स्वयं जाकर के आदरणीय डिप्टी सीएम साहब से अनुरोध किए थे, वहाँ के लिए बतौर चीफ गेस्ट टाइम लिया था, तो उन्होंने हमको टाइम भी दिया और उन्होंने ये भी स्वीकार भी कर लिया आने के लिए। अब उनकी रिसीविंग के लिए, चूंकि हमारी पार्टी के अंदर ये है कि जब हमारा कोई मुख्य अतिथि आता है तो हम लोग उनको रिसीव करने के लिए भेजते हैं। तो ऐसी सूरत में हमारे 3 वाहन उनको रिसीव करने के लिए जा रहे थे, लेकिन रिसीव पॉइंट पहुंचने से पहले उनकी गाड़ियों पर पथराव हुआ, लाठी से मारा गया, बांका, काता, बल्लम, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया गया, जिससे दुर्घटना हुई और उसमें हमारे 4 कार्यकर्ता बुरी तरीके से पीट करके उनकी हत्या कर दी। बचे किसान जो किसान हैं, अब उनका कैसे क्या हुआ, मतलब जिस तरीके से कार्यकर्ता जो बच करके निकल के भाग के आ पाए हैं, उन्होंने ये बात बताई है कि पत्थर और लाठी और बांका जब मारा गया है तो ड्राइवर जो है ऑन स्टीयरिंग अचेत मुद्रा में आ गया था, जिससे गाड़ी डिसबैलेंस हुई, और डिसबैलेंस होने के बाद में जहां भी गई हो, क्योंकि वीडियो के अंदर तमाम आपने देखा होगा कि उसमें उसके ऊपर चढ़ करके गाड़ी पर तोड़ रहे हैं, गाड़ी को नीचे गिरा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये किसानों का कार्य तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुस्तान का किसान कौन था वहां पे? निश्चित रूप से किसान ऐसा नहीं हो सकता है। किसान के आंदोलन में निश्चित रूप से कुछ अराजक तत्व रहे होंगे, जिसका प्रमाण आपको देखने को मिला है। आप लोगों के टीवी पर भी चलाए जा रहे हैं वो जो टी शर्ट पहने हुए हैं, और कुछ एक पत्रकार कल गए थे उनसे कवरेज लेने के लिए, तो उनको मार के भगाया भी गया है वहां से। बीजेपी के लोग कह रहे हैं खालिस्तानी एंगल बिल्कुल है, क्योंकि उसमें कुछ टी शर्टें वगैरह सब सामने आई हैं, वो कपड़े पहने हैं खालिस्तान का, उसका ये सब जो है बब्बर खालसा वाली टी शर्टें और तमाम सब चीजें उसके अंदर हैं। बल्कि किसानों के भीड़ में अराजक तत्व घुस करके उन्होंने किसानों को भी बदनाम करने का काम किया है। ड्राइवर था मेरा हरिओम मिश्रा, ड्राइवर था हरिओम मिश्रा। वो मेरी गाड़ी थी महिंद्रा थार, उसको लेकर के रिसीविंग के लिए जा रहे थे। एक महिंद्रा थार थी, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी थी और एक छोटी कार थी। किसान बार-बार पूछ रहे हैं कि आप उसमें उन्होंने पूछा कि आपको टेनी ने भेजा है, लेकिन मार पीट करके उससे उगलवाने का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने सत्य ही बताया
कि मुझको भेजा है रिसीव करने। अब वो चूंकि मौका वारदात पर तो हम नहीं थे, तो अब वो तो इसकी जांच का विषय है, जांच आएगी तो जो भी आएगा, जो जांच का विषय है उसमें जो भी स्पष्ट आएगा वो तो नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं स्पॉट पर नहीं था, बल्कि मैं आपको इसीलिए मैं एक वीडियो लेकर के बैठा हूं, मैं आपको दिखा दूं। मैं ये भैया पासवर्ड इसका क्या है, तो उसमें जो है मैं आपको बता दूं कि मैं सुबह 9 बजे से लेकर के, बल्कि एक दिन पहले यानी 2 तारीख से लेकर के दंगल का आयोजन हमारे यहाँ होता है, उसी कार्यक्रम में मैं था। ये मेरा वीडियो है, ये अखाड़े का है, इसमें कुश्ती लड़ रहे हैं किसान पहलवान, और ये पूरी इतनी भीड़ है, करीब 2 से 3 हजार लोगों की संख्या की भीड़ रही होगी। और ये दंगल का मेरा कार्यक्रम है, मैं वहां पर था। वीडियो अगर आप चाहेंगे तो हम आपको सुबह जो है 12:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक का वीडियो दे देंगे, क्योंकि वहां पर अब चूंकि मैं आपको स्पष्ट बता दूं 2.5 से 3 हजार वहां पर पब्लिक, नंबर 1 चीज। दूसरी, डिप्टी सीएम का कार्यक्रम था, तो उसमें एडिशनल एसपी, सीओ, मतलब प्रशासनिक अमला पूरा वहां मौजूद था। तीसरी चीज, दूर दराज से आए हुए पूरे पहलवान मौजूद थे, अड़ोस पड़ोस दुकान वाले थे वो मौजूद थे। आज का तो युग ऐसा है कि आप जाएंगे तो सबके, जिन लोगों ने फोटो लिया होगा, वीडियो होगा, सबको सामने आ जाएगा। उसके पीछे भी मुझे सुनने में आया है कि न्यायिक जांच का आदेश दे दिया गया है और जो भी दोषी होंगे उसमें कार्रवाई होगी। उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया था। कुल मिला के हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि वहां पर जो कार्यक्रम हुआ था, वो सांसद जी को जो कार्यक्रम में जहां पर आपने बताया है बयान, उसमें किसान गोष्ठी का ही आयोजन था, किसानों ने ही उनको आमंत्रित किया था। लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले भारत माता के चित्र को फाड़ा गया, हमारी होर्डिंगों को फाड़ा गया, माननीय प्रधानमंत्री जी की होर्डिंग्स फाड़ी गई, मोदी जी की होर्डिंग्स फाड़ी गई, योगी जी की सब, मतलब उन्होंने तहस नहस किया। तो वहां पर यह कहा गया कि किसानों के वेश में जो लोग किसानों को बदनाम कर रहे हैं, और जो वो लोग अपने ऐसे लोग पहुंच गए हैं जो किसानों को प्लस जो अपने लोग हैं इनको भ्रमित करके बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उनके लिए कि ये कहा गया था कि भाई ये गलत चीजें कतई बर्दाश्त नहीं करी जाएंगी। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि अपराधी के लिए उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं चैलेंज करता हूं इस वीडियो को, मैं मुझको आप स्वयं देख लीजिए मैं किस प्रकार का व्यक्ति आपको लग रहा हूं, आपराधिक छवि का लग रहा हूं कि कैसा लग रहा हूं। ये कहीं कुछ नहीं है, गन को लोड करते हुए दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए, मैं यही मांग। बिल्कुल सही बात है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं वहां पर पाया जाता तो आप लोग समझ सकते हैं कि वहां पर जिन कार्यकर्ताओं के साथ जैसी घटना हुई है, मैं शायद आज आपके पास न बैठा। अब ये तो उन लोगों ने दबाव बनाया हो या जो भी हो भाई, तो इसके लिए क्या कहा जा सकता है भाई। देखिए लोकतंत्र है, उन्होंने ये दिखाया, उसका प्रमाण वो दे। अगर हम वहां पर थे, हमारे नहीं कंप्लेंट उन्होंने करी है, बाकी एफआईआर हुई है या नहीं हुई है इसके विषय में तो हमको नहीं पता है कि क्या है। एफआईआर तो हुई। अच्छा, तो वो विशेष जानकारी हमारी नहीं, लेकिन मुझको कानून व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है। दूध का दूध, पानी का पानी करने में हमारी कानून व्यवस्था, अभी तो जांच ही चल रही है। देखिए टीवी में हमने देखा था कि उसमें जांच चल रही है कि वो जज साहब जांच करेंगे ना। हम क्यों संपर्क करेंगे भाई साहब, हमने कुछ किया ही नहीं। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि मैंने कोई नहीं किया। मैं बनवीरपुर में सुबह 9 बजे से लेकर के कार्यक्रम के समापन तक का उपस्थित रहा। मैं स्पष्ट रूप से इस बात में कह रहा हूं, मैं घटना जहां पर हुई है वहां पर नहीं था। गाड़ी से घटना हुई है, अब इसकी पहले जांच हो। गाड़ी से घटना, जैसे मान लीजिए गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, उसको पत्थर मार दिया जाए, वो अचेत मुद्रा में आ जाए। मैं कहता हूं कि बड़े से बड़ा ड्राइवर होगा, वो अगर असंतुलित हो गया वाहन, कोई घटना दुर्घटना हो गई, तो ये कैसी जिम्मेदारी हुई। घटना का प्रारंभ कैसे हुआ, घटना किसने शुरू करी। हम न्यायिक जांच पर विश्वास रखते हैं, जो न्याय होगा। मुझको पूरी तरीके से हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था पर विश्वास है, बिल्कुल हुई है। और बल्कि कार्यकर्ताओं की मौत हुई है, जिन लोगों को बरगला करके ये लोग लेकर के आए थे, उसमें भी तमाम लोग की घटना हुई है। बड़ा दुख और बड़ा खेद का विषय है कि हमारे क्षेत्र में ऐसी घटना हुई और हमारे कार्यकर्ताओं को बेरहमी से पीट करके उनको मार दिया गया। बहुत निंदनीय है, मैं इस पर खेद व्यक्त कर। जो लोग खत्म हुए हैं सबको करा जाएगा। हम भी ये मांग करेंगे सरकार से, हमारे कार्यकर्ताओं को बेरहमी से, केवल उनका इतना दोष था कि वो चीफ गेस्ट महोदय को रिसीव करने के लिए जा रहे थे, तो ये बिल्कुल गलत है। सबको मुआवजा सबको बराबर मिलेगा। एक आरोप बता दे, एक भी हमारे ऊपर इसके पहले कौन से भाई आरोप लगे, तो एक भी स्पष्टीकरण दे दे। विपक्ष कह रहा है कि प्लान था, कराया गया। तो ये उन लोगों ने प्लान किया होगा, हमको तो नहीं पता था। हम तो भाई निस्वार्थ भाव से अपने पुश्तैनी कार्यक्रम को कर रहे थे।
और उसके बाद में हमारे कार्यकर्ता रिसीव करने चले गए। अब वो बता रहे हैं प्लान्ड था, तो हो सकता है हो। सरकार से मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि निष्पक्ष जांच हो और न्यायिक जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। और मैं पुनः आपसे यही आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी जो भी वीडियो या जो भी लोग बता रहे हैं, मैं घटना स्थल पर नहीं था। मैं प्राथमिक विद्यालय बनवीरपुर से श्री अंबिका राइस मिल बनवीरपुर के मध्य में ही था, सुबह 9 बजे से कार्यक्रम समापन होने तक। तो राकेश टिकैत ने कहा कि अगर अरेस्टिंग नहीं होगी तो हम तो ये भी कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जब लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं तो इतने बड़े आंदोलन की जिम्मेवारी कैसे ले सकते हैं। किसान हमारा देश का ऐसा नहीं हो सकता कि वो इतना उग्र हो, परंतु उसके अंदर वो टी शर्ट पहन करके वो लोग गोलीबारी कर रहे हैं, लाठी चला रहे हैं। मैंने कल देखा भी आपकी मीडिया के लोगों को भी धक्का मुक्की करके भगाने का काम किया है। तो क्या आप मानते हो कि ये किसान है? ये किसान नहीं हो सकते। तो हम पर FIR हुई है तो उन पर भी होनी चाहिए। इतना बड़ा संगठन चला रहे हो आप और आपके कंट्रोल में ये लोग नहीं है। भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। आप ध्वजा काला झंडा दिखाइए, लेकिन किसी दूसरे को क्यों आप पीट रहे हो, रोक रहे हो, गाड़ियां मार पीट कर रहे हो, हत्याएं कर रहे हो।